ध्यान दीजिए। All students, close your copy, look forward, understand this topic, your preposition. Above, above और अवर दोनों का मतलब ऊपर ही होता है। ऑन का मतलब पर या ऊपर, ऑन का मतलब पर या ऊपर और अपॉन का मतलब भी पर या ऊपर, और अबाउ और अवर का मतलब होता है ऊपर। ठीक है। अब इसने एग्जांपल बताया है, यहाँ पे रूल बताया कि जब वस्तु ऊपर एक स्थान पर है, जब वस्तु क्या है, ऊपर है, एक स्थान पर है, किंतु उसके नीचे की वस्तु को स्पर्श नहीं कर रही है। अरे बात सुन में कहने का मतलब, जैसे मान लो हाँ पंखा, टेबल की हम बात करें, अगर टेबल पंखे के नीचे है तो दोनों स्थिर हैं। मान लो पंखा चल भी रहा है, हम छत की बात करें तो स्थिर है ना हिल डुल रही है, स्पर्श भी नहीं कर रही है। तो उस स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे? अबाउ का। देयर इज ए फैन अबाउ माई चेयर, यानी मेरी जो चेयर है, कुर्सी है, उसके ऊपर क्या है? एक पंखा है। दोनों क्या है? स्थिर है। अब आवर का प्रयोग, टुडेज योर क्लास आवर, यानी तुम्हारी क्लास आज क्या हो गई है? समाप्त। आवर का मतलब किसी कार्य का समाप्त हो जाना, फिनिश हो जाना, उसके अर्थ में भी हम आवर का प्रयोग करते हैं। संपूर्ण चीज ढकने अथवा शामिल करने के लिए भी हम आवर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल बताया कि पुट ए क्लॉथ, यानी एक कपड़ा रखा गया, क्लॉथ रखा गया ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर। कहने का मतलब वो जो कपड़ा है, वो उस कपड़े से टेबल क्या रखी है? ढकी हुई है, कवर हो रखी है ना। तो उसी स्थिति में हम आवर का प्रयोग करेंगे। समाप्त होने के भाव में, as soon as examinations are over, we will go to our village, यानी जैसे ही हमारे परीक्षा खत्म होंगी तो हम कहाँ चले जाएंगे? अपने घर, अपने गांव में चले जाएंगे ना, अपने गांव चले जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब आर पार। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले स्कूलों में अपार आईडी बनी है। उस आईडी में क्या होता है कि बच्चे का पूरा बायोडाटा रहेगा, कौन सी क्लास में है, कौन सी कक्षा में, मतलब कहाँ का है, उसके पापा का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मदर्स नेम क्या है, पूरा बायोडाटा है उसमें। ठीक है। तो उस समय चलाया था, तो तभी हमारे एक गुरुजी थे, उनके पास में फ़ोन आया किसी अभिभावक का कि साहब बच्चों के पास से आपने आधार कार्ड मंगवाया, क्या समस्या है, क्यों मंगवा रहे हो? तो उनको इस चीज़ का विशेष अनुभव नहीं था, नॉलेज नहीं था कि क्या बन रहा है। उन्होंने किसी से सुना था कि अपार आईडी बन रही है, लेकिन उन्होंने गलत सुन लिया। अभिभावक को बोला जा रहा था, समझाया जा रहा था टीचर के द्वारा कि साहब ये देखो आधार कार्ड इसलिए मंगवा रहे हैं कि इससे अपार आईडी बनेगी। अपार आईडी तो बोले नहीं, कौन सी आईडी बोल दिए? आर पार। तो कहने का मतलब एक्रॉस का मतलब भी क्या होता है? कहीं नहीं रुकेगा आपका बच्चा, आर पार हो जाएगा आईडी बनने के बाद। उसने सोचा कि भाई आर पार ही है तो भेजी दूसरे आधार कार्ड। तो एक्रॉस का मतलब भी क्या होता है? आर पार। किसी लंबे चौड़े स्थान की चौड़ाई की दूसरी ओर, जैसे लंबा चौड़ा स्थान है, उसकी चौड़ाई की दूसरी ओर अपोजिट साइड होने का भाव। जैसे मान लो ये नदी है, इस नदी के इस तरफ हम खड़े हुए हैं, ठीक है, इससे इस तरफ हम जाएंगे तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? ये आर पार, नदी के उस पार, है ना। अतः पार करने के भाव में प्रकट करने के लिए एक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। जैसे नदी के उस पार, सड़क के उस पार, खेत के उस पार आदि के लिए एक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। एक्रॉस ए प्लस क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है जैसे रोड क्रॉस करना, है ना, सड़क पार करना। अतः एक्रॉस का अर्थ हुआ सामने, दूरी अथवा पार, सामने, दूसरी ओर अथवा पार करना।
कहने का मतलब ये स्थिर भाग में दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम बोलेंगे सामने दूसरी ओर, कहने का मतलब इस तरफ हमें आना है। एग्जाम्पल बताया कि सी कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी वह तैर सकती है अक्रॉस द रिवर, ये नदी के उस पार, यानी वह नदी के उस पार तैर सकती है। स्विम का मतलब होता है तैरना। सी यहाँ किसी लड़की के लिए यूज हुआ है। ले लीजिए हट अक्रॉस द रिवर, हट का मतलब क्या होता है? झोपड़ी, यानी वहां एक नदी के उस पार क्या है? झोपड़ी। तैरना किस किस को आता है तुम्हें? नदी में, पानी में, तालाब में, कहीं किसी को तैरना आता है? किसका आता है? देखो पहले घरों में तालाब वगैरह या फिर बड़ा पानी का जल स्रोत रखते थे जिसमें छोटे छोटे बच्चे तैरना सीख जाते, लेकिन अब पानी पीने के लिए ही नहीं है, तैरेंगे कहाँ? अभी श्याम जी के पास में कोई वाटर पार्क बना है, करोड़ों जनता भागेगी घूमने के लिए, और एक टिकट के कम से कम 1500 रुपये ले लेते हैं। लोग पानी में नहाने के लिए 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं, और यहाँ पानी में मालूम करते हैं सर्दी में नहाते नहीं, महीने महीने ऐसी स्थिति है। सीता लीव्स अक्रॉस द फील्ड, सीता रहती है खेतों के उस पार। द थीफ रन अक्रॉस द फील्ड, द थीफ यानी चोर, रन दौड़ता है अक्रॉस द थीफ यानी खेतों के उस पार या मैदान, फील्ड का मतलब मैदान भी होता है। अलोंग, लंबाई के किनारे किनारे चलने अथवा स्थित होने का भाव प्रकट करने के लिए अलोंग का प्रयोग किया जाता है। ये लोग किनारे किनारे चलो अथवा किनारे स्थित होना। सी रन अलोंग द रेलवे लाइन, सी यानी वह रन दौड़ती है, अलोंग यानी किनारे किनारे, रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन के किनारे किनारे वह दौड़ती है। वी वॉल्क्ड अलोंग द रोड, यानी वह सड़क के किनारे किनारे चल रहा है, या फिर हम सड़क के किनारे किनारे चल रहे हैं। जहाँ पे वॉल्क्ड प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस है, तो सड़क के किनारे किनारे चले, ऐसे हम बोलेंगे, ठीक है ना। थ्रो का अर्थ है किसी घिरे हुए स्थान से होकर अथवा किसी समय अवधि के सारे समय, जैसे कि द थीफ केम यानी चोर आया, थ्रू द विंडो यानी खिड़की से। थ्रो का मतलब होता है से गुजरना, ठीक है ना। द एलिफेंट थ्रू द फॉरेस्ट, द एलिफेंट थ्रू इनटू द फॉरेस्ट, यानी वह जंगल से होकर, जंगल में से होकर गुजरा। कौन? हाथी। आज आपका ये 70% या 80% कंप्लीट हो गया, 20% बचा है जो हमारा कल कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद में 9th क्लास वाले विशेष अपनी बुक तैयार रखें, कॉपी तैयार रखें, ठीक है। जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनके निशान लगवाए जाएंगे, याद करवाए जाएंगे, ये जो टॉपिक लिखवा दिए हैं इनको भी रिमेम्बर करवाया जाएगा, अच्छे से दोबारा से समझा भी जाएगा, है ना।